नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, जब भूत शब्द सुनने में आता है तो डरावना ख्याल आता है, लेकिन जरूरी नहीं दोस्तों कि सब भूत खराब ही हो, कुछ अच्छे भी होते हैं। आज की कहानी नोएडा में रहने वाले मेरे दोस्त रजत की है। उसे काफी मुश्किलों के बाद एक जॉब मिली थी। उस चक्कर में उसे नोएडा में रहना पड़ा। आप तो जानते हो नोएडा में रहना कितना मुश्किल होता है, वो भी बिना पैसों के। रजत एक सस्ता रूम खोज रहा था, पर अकेला पूरे रूम का किराया नहीं दे सकता था। इसी बीच उसे एक लड़का मिला। वो भी एक रूम पार्टनर की तलाश में था। दोनों की आपस में बातचीत हुई। दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। और हाँ दोस्तों, आप कहां से हो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, हम अगले वीडियो में आपका नाम पता सब बताएंगे। दोनों जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। दोस्तों, आप भी कभी रूम पार्टनर के साथ रहे होंगे। अगर आपके साथ कोई घटना घटी हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करें, हम उसे अपने वीडियो में जरूर बताएंगे। दोस्तों, यह घटना 1990 के लगभग की है। रजत एक शाम अपना खाना वाना निपटा के छत पर टहलने चला जाता है। वह की ठंडी ठंडी हवा मनमोहक लग रही थी। रजत आंखें बंद करके हवा का आनंद ले रहा था। तभी अचानक उसे लगा उसके पैर के नीचे कुछ हो। रजत ने नीचे झुककर देखा तो उसे एक टिकट मिला, जो दिखने में बहुत पुराना लग रहा था। रजत ने उसे खोला तो वो एक लॉटरी का टिकट था। रजत ने वह टिकट बंद करके अपने पैंट के पॉकेट में रख लिया। दोस्तों, जैसे ही रजत ने पलक झपकाई और सर उठाया तो उसे सामने वाली छत पर एक आदमी दिखाई दिया। वो रजत को देखकर मुस्कुरा रहा था। रजत भी उसे देखकर मुस्कुराया। रजत ने मन ही मन सोचा, कहीं ये टिकट इसका तो नहीं। रजत ने सोचा, घुमाकर पूछता हूँ। उसने कहा, अंकल आप कब शिफ्ट हुए? आपको पहले कभी देखा नहीं। लेकिन उस आदमी ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराता रहा। रजत ने फिर पूछा, अंकल आप अकेले हो या पूरी फैमिली है साथ में? फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। रजत ने सोचा, अजीब आदमी, कुछ जवाब ही नहीं दे रहा। रजत अपने रूम में चला गया। नीचे जाकर रजत ने अपने दोस्त नितिन से पूछा, नितिन क्या पड़ोस में कोई नई फैमिली या कोई नया इंसान आया है? नितिन ने कहा, नहीं कोई नहीं आया है। फिर रजत बोला, नहीं भाई कोई आया है, मैंने अभी छत पर किसी को घूमते हुए देखा है। छत पर कोई आदमी खड़ा था और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। पता नहीं अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। मैंने उससे बात करने की कोशिश की पर उसने कोई बात नहीं की। फिर मैं नीचे आ गया। नितिन ने कहा, तुझे कोई वहम हुआ होगा, अभी तक वहां कोई नहीं है। वह मकान नंबर 401 खाली है। रजत ने नितिन से कई बार कहा, नहीं वहां कोई आया हुआ है, मैं खुद देखकर आया हूं। पर नितिन ने उसकी एक नहीं सुनी और वह बोला, भाई मैं थक गया हूं, अब मुझे सोने दे। ऐसा कहकर नितिन सो गया। रजत भी अपनी कंबल ओढ़कर सो गया, लेकिन उसके दिमाग में ही आ रहा था कि मैं किसी को देखा है छत पर, मेरा ये वहम नहीं हो सकता। यह सोचते सोचते रजत सो गया और उसकी नींद लग गई। फिर मॉर्निंग में दोनों सुबह उठे और अपना अपना काम निपटा कर दोनों अपने अपने ऑफिस चले गए। रजत का ऑफिस पास में ही था, इसलिए वह जल्दी आ जाता था। करीब शाम के 5 बजे ऑफिस से आ गया। उसने थोड़ी देर आराम किया, फिर सोचा ठंडी ठंडी हवा चल रही है, छत पर जाकर थोड़ा घूम आता हूँ। जैसे ही रजत छत पर जाता है और मकान नंबर 401 की छत को देखा है, वहां उससे कहीं इंसान खड़ा होता दिखाई देता है। रजत ने आज फिर उससे बात करने की कोशिश की, अंकल जी आप कहाँ से हो? क्या आपने मकान नंबर 401 किराए से ले रखा है या खरीद लिया है? वह फिर भी कुछ ना बोला और रजत को देखकर बस मुस्कुराता ही रहा। जिसकी मुस्कुराहट रजत को अजीब सी लग रही थी, इस तरह उसने पहले कभी किसी को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। और वह इंसान दिखने में भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था। नितिन मन ही मन सोच रहा था, ये इंसान कितना अजीब है। चलो ठीक है, अगर यह बात नहीं कर रहा तो जाने दो, लेकिन कम से कम इतना तो कंफर्म हो गया है कि मकान नंबर 401 में सचमुच कोई आया है।
नितिन को मैंने कितना कहा कि वहां कोई आया है, लेकिन उसने मेरी बात का विश्वास ही नहीं किया। रजत मकान नंबर 401 में जाता है। वहां उसे बहुत सारे लोग मिले। वहां दो भाई का परिवार था। वहां एक नौकर भी था जो लंगड़ा था। दोनों भाई और उनकी बीवियां उससे सारा काम करवा रही थी। वो लंगड़ा नौकर रजत की ओर देखा जा रहा था, जैसे वो बहुत परेशान हो। रजत ने उन लोगों से बात करने की कोशिश की। जैसे ही रजत उनसे कुछ पूछता, उस लंगड़े नौकर के हाथ से पानी के गिलास से भरी ट्रे छूट गई। दोनों औरतें उस पर गुस्सा होने लगी और छोटे भाई ने उसे लात मारकर फेंक दिया। रजत यहां सब देखकर दंग रह गया और उल्टे पैर वहां से निकल लिया। रजत मन ही मन सोच रहा था, वो लोग कितने निर्दयी है। इतनी सी बात के लिए कोई इतना कैसे मार सकता है। आज मैं नितिन को बताऊंगा। रजत सोचकर वापस छत से नीचे आ जाता है। थोड़ी देर बाद नितिन भी ऑफिस से आ जाता है। मैंने कहा था ना, मेरा कोई वहम नहीं है। सामने वाले 401 मकान में कोई आ गया है। वह मुझे अभी छत पर मिला था। गिर मैं उसके घर गया, वह सब लोग हैं। नितिन कहता है, तू कहीं पागल तो नहीं हो गया है। मकान नंबर 401 के पीछे पड़ा रहता है, वह ताला डाला हुआ है। मैं अभी देखते हुए आ रहा हूँ। नितिन रजत का हाथ पकड़कर मकान नंबर 401 के बाहर खड़े होकर उसको बताता है, देखे यह कौन है। यह घर बहुत पुराने समय से बंद है और इस पर तो ताला डला हुआ है, जिस पर जंग आ गई है। यहाँ सब देखकर रजत के पैरों के नीचे से मानो जमीन निकल गई हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी थोड़ी देर पहले जिस घर में खड़ा था, वहां ताला कैसे लग सकता है। वहां के सारे लोग कहाँ गए। रजत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या चल रहा है। तभी नितिन ने कहा, बस देख लिया, यहाँ कोई नहीं है। यहाँ वर्षों से ताला लगा हुआ है। नितिन रजत को लेकर घर आ जाता है। नितिन शाम को फिर अपनी छत पर जाता है। वहां खड़े होकर सामने वाले मकान नंबर 401 की छत को देखते हैं। यह क्या। रजत की आंखें फटी की फटी रह जाती है। डर के मरने पसीना पसीना हो जाता है। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है। आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। नजर इतना भयंकर था कि रजत डर के मारे चिल्ला भी नहीं पा रहा था। वह एक मॉम के पुतले की तरह खड़ा था। रजत ने जब आंखें खोली तो वह अपने बेड पर था। उसने नितिन से पूछा, मैं यहाँ कैसे आया। तुम छत पर बेहोशी की हालत में पड़े थे, मैं वहां से तुम्हें उठाकर लाया हूँ। रजत ने अपना सर पकड़ और कुछ सोचने लगा। रजत नितिन से कहता है, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, मानो दर्द के मारे फट जाएगा। नितिन ने रजत से पूछा, तुम छत पर क्या कर रहे थे और बेहोश कैसे हो गए। रजत ने कहा, तुम मेरी बैटन पर विश्वास नहीं करोगे। फिर नितिन ने कहा, बताओ तो हुआ क्या। रजत ने कहा, भाई मैं जब छत पर गया तो मुझे वही इंसान फिर से दिखा। वो मुझे देखकर हंस रहा था। जब मकान नंबर 401 में कोई नहीं है, फिर मुझे वो छत पर कैसे दिख सकता है। नितिन रजत को लेकर छत पर जाता है और उसे कहता है, बताओ कहाँ है। रजत सन्नाटे की हालत में उंगली से छत की ओर इशारा करता है। नितिन छत की ओर देखता है तो देखकर दंग रह जाता है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उनके सामने एक भयानक रूप खड़ा था। दोनों की आंखें बस उसे ही देखे जा रही थी। उसकी लाल आंखें, आधा जला हुआ चेहरा, काले दांत, लंबे लंबे काले नाखून, उसकी आंखों से टपकते हुए खून के आंसू। रजत और नितिन भागने का सोच रहे थे, पर मानो दोनों के पैर किसी ने पकड़ रखे हों। थोड़ी देर बाद दोनों एक आसपास भूत ही भूत हो गए। रजत और नितिन दोनों आंखें बंद कर जोर से चीखें। आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। रजत और नितिन दोनों भागकर कमरे में आकर रजाई ओढ़ कर बैठ गए। दोनों के हाथ पैर डर के मारे कांप रहे थे। नितिन का तो दिल बैठा जा रहा था। उसके हाथ पैर जैसे सुन से हो गए। दोनों ने एक दूसरे को संभाला, डरते हुए खड़े हुए और पानी पिया और सोचते सोचते सो गए। दूसरे दिन सुबह उन्होंने सोचा कि अब वो यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं और जाकर रहेंगे। सुबह दोनों ने अपना अपना सामान पैक किया और निकल गए। सुबह से दोपहर हो गई। रूम ढूंढते ढूंढते पर कोई रूम नहीं मिल रहा था। रजत ने कहा, नितिन अब और नहीं चला जा रहा। भूख के मारे कदम पीछे हट रहे। दोनों ने जाकर एक ढाबे पर खाना खाया। वहां कुछ लोग मकान नंबर 401 के बारे में बातें कर रहे थे।
कि वो 401 नंबर वाला भूतिया मकान अभी तक बिका है कि वैसा का वैसा पड़ा है। दूसरे ने कहा, उसे कौन लेगा, भला किसको अपनी जान प्यारी नहीं। रजत और नितिन दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रजत मन ही मन सोचने लगा, आखिर मकान नंबर 401 का क्या राज है। हम तो उसे मकान में भी नहीं रहती, फिर वह भूत हमें क्यों दिखाई दिया, किसी को क्यों नहीं। रजत और नितिन इस रहस्य का राज जानने के लिए उन लोगों के पास जाकर बैठ गए। उसे मकान के बारे में पूछने के लिए उन लोगों ने बताया कि वहां पर 20 साल पहले दो भाई का परिवार रहता था और उसने एक नौकर भी रहता था। अचानक फैमिली के सारे लोग मारे गए। राज का आज तक कोई पता नहीं चला उन लोगों को किसने मारा था। तभी वहां एक अंकल आते हैं जिनकी उम्र लगभग 80 से 85 साल के लगभग थी। वह नितिन और रजत से कहते हैं, बेटा तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। नितिन ने कहा, अंकल आप यहाँ। वह अंकल नितिन और रजत के मकान के पास वाले मकान 400 नंबर वाले में रहते हैं। नितिन और रजत ने अपनी पूरी कहानी उनको सुनाए। अंकल ने कहा, बेटा जो तुमने देखा वह सब सही था। उसे घर में सचमुच में दो भाइयों के परिवार की आत्मा और उस एक नौकर की आत्मा रहती है। वह लोग उसे नौकर के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे, उससे बहुत काम करवाते थे और वक्त आने पर पैसे भी नहीं देते थे। वह बहुत परेशान था। वह उसे घर से पहले हमारे घर काम किया करता था। उसे समय मेरे पिताजी के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए हमने उसे काम के लिए मना कर दिया था। फिर वह उसे घर में जाकर काम करने लगा था, पर अचानक वहां क्या हुआ किसी को पता नहीं। वह सब लोग एक ही रात में कैसे मरे गए कुछ पता नहीं चला। नितिन और रजत यह सब सुनने के बाद वहां से चले गए। दोनों को रूम ढूंढते ढूंढते शाम से रात हो गई, पर उन्हें कोई रूम नहीं मिला। दोनों एक सुनसान सड़क पर बैठे हुए थे। रजत और नितिन जी चेयर पर बैठे हुए थे। उस चेयर के पीछे वाली चेयर से रोने की और सिसकने की आवाज आने लगी। जब दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां चौंक गए और डर के मारे पसीने पसीने हो गए। वहां वही भूत बैठा हुआ था जिसे उन्होंने छत पर देखा था। नितिन को रजत में भागने की कोशिश की तो वह नीचे गिर गया और दोनों चिल्लाते हुए बोले, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों हमारे पीछे पड़े। तब उसे भूत ने कहा, मुझे मुक्ति दिलाओ, मैं बहुत परेशान हूँ उन लोगों के बीच में। रजत ने कहा, हम इंसान हैं, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, हमें जाने दो। भूत ने कहा, मेरी तुम मदद कर सकते हो, अच्छे और ईमानदार इंसान ही ये काम कर सकते हैं। रजत और नितिन दोनों डर के मारे कम रहे थे। तब उसे भूत ने कहा, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम मेरी बात पूरी ध्यान से सुनो, मेरे साथ जो अत्याचार हुआ है वह सब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मगर नितिन चिल्लाता रहा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, हमें जाने दो। रजत ने नितिन को चुप किया और नितिन से कहा, नितिन चुप हो जाओ, हमें इसकी बात सुननी चाहिए। शायद यह सही कह रहा हो, मगर नितिन को कुछ सुध नहीं थी। वह बस चिल्लाए जा रहा था। उस भूत को देखकर रजत ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। जब जाकर के नितिन होश में आया और रजत से कहने लगा, भाई चल यहाँ से, ये हमें मार देगा। रजत ने कहा, भाई हम इससे भागकर कहाँ जा सकते हैं, हम जहाँ जाएंगे यह हमारे पीछे पीछे आएगा। तू शांत हो जा, एक बार हम इसकी बात सुन लेते हैं, फिर तू जैसा कहेगा मैं वैसा करूंगा। एफआईआर। नितिन शांत होता है। नितिन उस भूत से कहता है, ठीक है कहो क्या कहना चाहते हो। वह भूत अपनी कहानी सुनाता है। कहता है, मैं खराब इंसान नहीं था, मैं बहुत गरीब था। मैं उसे 403 नंबर मकान में काम किया करता था। मैं पैरों से लंगड़ा था लेकिन काम सारा करता था। गरीब होने की वजह से उस घर के मालिक मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार करते थे। कई दिनों तक इस घर में काम करता रहा। वह लोग थोड़ा सा काम गलत होने पर मुझे बहुत मारते थे। एक दिन में उनसे परेशान होकर घर छोड़कर भाग गया और उन्होंने मेरे बकाया हुए पैसे भी नहीं दिए। कुछ पैसे मेरी जेब में थे, उन पैसों से मैंने एक लॉटरी का टिकट खरीदा। उस लॉटरी के टिकट से मेरी किस्मत चमक गई, लेकिन वह खुशी कुछ ही पल की थी। यहाँ कहकर वह चुप हो गया। रजत ने कहा, फिर क्या हुआ। भूत बोला, मेरे टिकट की जानकारी मेरे मालिक को पता चल गई।
और उन्होंने मुझे बहला फुसलाकर अपने घर बुला लिया और कहा कि तुम्हें लॉटरी के पैसे लेते नहीं आएंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और मैंने उनका कहना मानकर वो टिकट उनको दे दिया। उन्होंने वो टिकट लिया और मुझे पीछे से किसी ने मेरे सर में जोरदार मारा। मैं वहीं गिर गया। जब थोड़ी देर बाद होश आया तो मैं उठकर खड़ा हुआ, लेकिन जब मैंने नीचे देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा शरीर नीचे पड़ा हुआ था। उन्होंने लॉटरी के टिकट के कारण मुझे मार डाला। मैंने भी उनको उसी प्रकार मारा। वो सब भूत बनकर मुझे बहुत परेशान करते हैं। मुझे तुम लोग उनसे मुक्ति दिलाओ, बस मेरी इतनी सी गुजारिश है तुम लोगों से। रजत और नितिन दोनों चुप थे। फिर रजत बोला, वो सब भूत है और हम इंसान, हम कैसे मदद करेंगे? भूत बोला, उस घर में मेरी अस्थियां हैं, वो लाकर गंगा में बहा दो, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ये काम आसान नहीं, मेरी अस्थियां नहीं लाने देंगे। और नितिन और रजत एक दूसरे को देखने लगे। नितिन ने कहा कि हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। रजत ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे। रजत और नितिन ने उस भूतिया घर में जाने के लिए तैयार हो गए। रात का अंधेरा और सुनसान सड़क पर दोनों निकल लिए। वह भूतिया मकान के सामने ही खड़े थे। मंजर इतना डरावना था, पर फिर भी दोनों ने हिम्मत जुटाई और घर के अंदर जाने लगे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा पर हाथ रखा, दरवाजा अपने आप खुल गया और दोनों जोर से जाकर नीचे के फार्स पर गिरे। नितिन को चोट लग गई। रजत ने नितिन को उठाया। जैसे ही वह नितिन को उठाने के लिए नीचे झुका, तेज हवाएं चलने लगी। जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगी। मंजर इतना डरावना था कि रजत और नितिन के हाथ पैर फूलने लगे। लाइट अचानक बंद चालू होने लगी, जबकि वो घर वर्षों से बंद था। वहां की लाइट बिजली विभाग वालों ने कई सालों पहले ही काट दी थी। फिर वह लाइट कहां से आई? नितिन का डर के मारे गला सूखा जा रहा था। तभी एक साया दोनों के बीच से चिल्लाता हुआ निकल गया। फिर पूरे मकान से जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगी। शोर के मारे दोनों कान फटने लगे। दोनों ने अपने कान बंद किए। आवाज असहनीय थी। फिर अचानक सन्नाटा छा गया। आवाजें बंद हो गई। दोनों आगे बढ़े। फिर वो भूत आया सामने, उसे जिस रूम मारा था वहां तक उन्हें लजाने लगा। तभी अचानक उस भूत को किसी ने ऊपर खींच लिया, जैसे किसी ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए हो और ऊपर लटका दिया, पर वो दिखानी नहीं दे रहे थे। फिर जोर जोर से हंसने लगे। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो। वो उस रूम की तरफ इशारा कर रहा था। जैसे ही हमने रूम में घुसने की कोशिश की, वहां से अचानक दो चुड़ैलों ने हमें हवा में उछालकर दीवार पर फेंक दिया। हमसे उठा नहीं जा रहा था। दर्द के मारे सारा शरीर टूटा जा रहा था। फिर भी हम उस कमरे की ओर दौड़े। जैसे ही हम कमरे में घुसे, उन भूतों ने दोनों का गला पकड़कर हवा में लटका दिया और गला दबाने लगे। वो दर्द के मारे चीख रहे थे। वो चारों भूत जोर जोर से हंस रहे थे और दोनों को नीचे फेंक दिया। जहां फेंका वहीं उस भूत की अस्थियां पड़ी हुई थी। रजत ने चुपके से वह अस्थि उसकी पैंट की जेब में मुट्ठी भर कर रख ली और नितिन से कहा, नितिन भाग। जैसे ही रजत दरवाजे की ओर दौड़ा, उसके सामने एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी। वो बहुत गुस्से में थी। उसने अजीब सी शक्ति करी जिससे रजत के हाथ पैर मुड़ने लगे। वो दर्द के मारे चिल्ला रहा था और वहां चुड़ैल बहुत तेज हंस रही थी। सामने वह भूत खड़ा था जो सिर्फ तमाशा देखा जा रहा था, पर वहां उन भूतों और चुड़ैलों के सामने कुछ नहीं कर सकता। रजत का दर्द देखा नहीं जा रहा था, बहुत चिल्ला रहा था, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि अच्छे काम करने वाले के साथ बुरा नहीं होता। अचानक नितिन को याद आया कि उसके गले में एक रुद्राक्ष की माला है। वह तुरंत दौड़ा और उसने वह माला उस भूतनी के गले में डाल दी। वह चिल्ला उठी। इतने में दोनों बाहर भाग गए।
जहां रजत और नितिन रहते थे वहां से 2 किलोमीटर दूर गंगा नदी थी। दोनों ने वहां जाकर उन हस्तियों का विसर्जन किया जिससे उसे भूत को मुक्ति मिली। भूत ने जाते जाते दोनों को एक घड़ी दी, लेकिन वह घड़ी कुछ समय बाद अपने आप गायब हो गई, जो एक रहस्य बनकर रह गई। दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की स्टोरी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएगा।